नालंदा के निकट एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे अंधकार को चीरते हुए धरती पर उतर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक अजीब सी शांति थी उस परिवेश में। तभी एक युवा बिच्छू आनंद दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूल रही थी और चेहरे पर घबराहट के स्पष्ट निशान थे। भनते भनते आनंद ने हाँफते हुए कहा। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हमेशा रहती थी। क्या हुआ आनंद, इतनी जल्दी क्यों है? इतनी जल्दी क्या है? भनते संघ में बड़ी अशांति है। कल रात राहुल और देवदत्त में भयंकर विवाद हुआ। राहुल कह रहे हैं कि वे संघ छोड़कर चले जाएंगे। वे कहते हैं कि महीनों से साधना कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं बदला। दुख वैसा का वैसा है, मन की अशांति वैसी की वैसी है। बुद्ध ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। आनंद, सभी बिच्छुओं को कहो कि सूर्यास्त से पहले यहाँ एकत्रित हो जाएं। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जो शायद उनके सभी सवालों के जवाब दे दे। सूर्यास्त का समय हो चुका था। आकाश नारंगी और लाल रंगों से सज गया था। लगभग 100 बिच्छू बोधि वृक्ष के नीचे एकत्रित हो चुके थे। राहुल एक कोने में निराश और उदास चेहरे से बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। बुद्ध धीरे धीरे चलते हुए आए और सबके सामने बैठ गए। उन्होंने सभी के चेहरों को ध्यान से देखा। मैं देख रहा हूँ कि तुम में से कई निराश हैं, कुछ हताश हैं और कुछ गुस्से में हैं। तुम सोच रहे हो कि इतनी साधना के बाद भी जीवन क्यों नहीं बदला। तुम्हारे मन में आज भी वही दुख है, वही क्रोध है, वही भय है। सभी बिच्छू चुपचाप सिर हिलाने लगे। बुद्ध की बातें एकदम सही थी। तो आज मैं तुम्हें 3 लोगों की कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी केवल कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का दर्पण है। पहला सत्य, दीपक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीपक नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास पहनने के लिए केवल एक फटा हुआ कुर्ता और खाने के लिए रोज मुश्किल से एक रोटी मिल पाती थी। दीपक रोज सोचता, काश मेरे पास धन होता, काश मैं अमीर होता, तब मैं खुश रहता। एक दिन एक साधु उसके गांव से गुजर रहा था। दीपक ने साधु से पूछा, महाराज, मैं इतनी दुखी हूँ, मैं कब खुश हो पाऊँगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दुखी नहीं हो, तुम सिर्फ यह सोच रहे हो कि तुम दुखी हो। दीपक को गुस्सा आ गया। आप मजाक कर रहे हैं? मेरे पास कुछ भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं दुखी नहीं हूँ। साधु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक खेल सिखाता हूँ। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक स्वर्ण 1000 मुद्राएं दूंगा। दीपक की आंखें चमक उठी। कैसा खेल? बहुत आसान है। तुम्हें बस 1 घंटे तक अपनी सांसों पर ध्यान देना है। बस इतना ही, ना कोई विचार, ना कोई चिंता, बस सांसें। दीपक हंसा। इतना आसान? यह तो मैं अभी कर लेता हूँ। वह बैठ गया और आंखें बंद कर ली। पहले 5 मिनट ठीक गए, फिर उसके मन में विचार आने लगे। 1000 स्वर्ण मुद्राएं, मैं क्या क्या खरीदूंगा? नए कपड़े, अच्छा घर, खाना। साधु ने कहा, विचार आ रहे हैं? दीपक ने फिर से कोशिश की, लेकिन अब उसके पैर में दर्द होने लगा, फिर गर्दन में। फिर उसे लगा कि कोई मक्खी उसके चेहरे पर बैठी है। सिर्फ 10 मिनट में उसे लगा जैसे एक युग बीत गया हो। आधे घंटे बाद दीपक ने हार मान ली और आंखें खोल दी। वह पसीने से लथपथ था। मैं नहीं कर सकता, यह असंभव है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, दीपक, तुम हर रोज अपने दुख के बारे में, अपनी गरीबी के बारे में सोचने में घंटों बिता देते हो, लेकिन सिर्फ 1 घंटा अपनी सांसों पर, अपने भीतर की शांति पर
ध्यान नहीं दे सकते? तुम्हारा दुख तुम्हारी गरीबी में नहीं, तुम्हारे मन की अशांति में है। बुद्ध ने रुककर सभी भिक्षुओं को देखा। राहुल अब ध्यान से सुन रहा था। पहला सत्य यह है, बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख परिस्थितियों में नहीं, तुम्हारे मन में है। जब तक तुम अपने मन को नहीं जीतोगे, तब तक दुनिया की सारी संपत्ति भी तुम्हें शांति नहीं दे सकती। दूसरा सत्य, वृक्ष और तूफान। अब दूसरी कहानी सुनो। बुद्ध ने आगे कहा, एक जंगल में 2 वृक्ष थे, एक देवदार का ऊंचा और मजबूत वृक्ष और दूसरा बांस का लचीला और पतला वृक्ष। देवदार का वृक्ष बहुत घमंडी था। वह बांस से कहता, देखो मुझे, मैं कितना ऊंचा हूँ, कितना मजबूत हूँ। तुम तो हवा के एक झोंके से झुक जाते हो, कमजोर कहीं के। बांस चुपचाप मुस्कुराता रहता। एक दिन भयंकर तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि पूरा जंगल कांपने लगा। देवदार का वृक्ष अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। उसने सोचा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं मजबूत हूँ। तूफान और तेज हो गया, हवाएं और भी भयंकर हो गई। देवदार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मैं नहीं झुकूंगा, कभी नहीं। और अचानक एक तेज आवाज के साथ क्रैक, देवदार का तना टूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन बांस हर तेज हवा के झोंके के साथ झुक जाता और फिर वापस सीधा हो जाता। झुकता उठता तूफान खत्म हुआ और बांस अभी भी खड़ा था, सुरक्षित और मुस्कुराता हुआ। टूटे हुए देवदार ने पूछा, तुम कैसे बच गए? बांस ने कहा, मैंने तूफान से लड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे स्वीकार किया, उसके साथ बहा, और जब वह गुजर गया मैं वापस अपनी जगह पर आ गया। बुद्ध ने गहरी आंखों से सभी को देखा। दूसरा सत्य है, उन्होंने कहा, जीवन में दुख, कठिनाइयाँ, तूफान आएंगे, तुम उनसे नहीं लड़ सकते। जो उनसे लड़ता है वह टूट जाता है, लेकिन जो उन्हें स्वीकार करता है, झुकना सीख लेता है, वह कभी नहीं टूटता। लचीलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। राहुल की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वह पूरे ध्यान से सुन रहा था। तीसरा सत्य, कुम्हार का पहिया। और अब तीसरी और आखिरी कहानी। बुद्ध ने कहा, एक बार मैं एक कुम्हार की दुकान के पास से गुजर रहा था। कुम्हार एक घड़ा बना रहा था। उसने मिट्टी को पहिए पर रखा और पहिया घूमने लगा। धीरे धीरे घड़े का आकार बनने लगा, लेकिन अचानक जब घड़ा लगभग तैयार था, कुम्हार ने उसे तोड़ दिया और मिट्टी को फिर से गूंद लिया। मैंने पूछा, तुमने इतनी मेहनत के बाद घड़ा क्यों तोड़ दिया? कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, इसमें एक छोटी सी दरार थी। अगर मैं इसे ऐसे ही पकने के लिए भट्टी में डाल देता तो यह टूट जाता, और बेहतर है कि मैं अभी इसे फिर से बनाऊं। उसने मिट्टी को फिर से पहिए पर रखा और घुमाने लगा। फिर से घड़े का आकार बनने लगा, लेकिन इस बार भी जब घड़ा लगभग बन चुका था, कुम्हार ने उसे फिर तोड़ दिया। मैं हैरान था। मैंने फिर पूछा, अब क्यों तोड़ा? यह पूरी तरह गोल नहीं था। कुम्हार ने कहा, मुझे सही घड़ा चाहिए। उसने तीसरी बार मिट्टी को गूंदा। इस बार उसने और भी ध्यान से काम किया, धीरे धीरे, धैर्य के साथ, प्यार के साथ, और अंत में एक बेहतरीन घड़ा तैयार कर दिया। कुम्हार ने मुझसे कहा, भंते, हर बार जब मैं मिट्टी को तोड़ता हूँ और फिर से गूंदता हूँ, वह और अच्छी हो जाती है। पहली बार की असफलता दूसरी बार की सफलता का आधार बनती है। बुद्ध ने रुककर एक लंबी सांस ली। अंधेरा घिरने लगा था, लेकिन चंद्रमा की रोशनी में उनका चेहरा चमक रहा था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सत्य है, बुद्ध ने कहा, हर असफलता तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, फिर से बनाने के लिए आती है। जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तो समझो कि तुम में कोई दरार है जिसे भरना है।
हर गिरावट एक कोई दरार है जिसे भरना है। हर गिरावट एक ऊंचाई पर जाने का मौका है, लेकिन शर्त यह है कि तुम फिर से उठो, फिर से कोशिश करो और फिर से खुद को गूंदो। राहुल अब रो रहा था, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, यह समझ के जागरूकता के आंसू थे। वह उठा और बुद्ध के पास आया, उनके चरणों में बैठ गया। भंते, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि साधना एक जादू है जो तुरंत सब कुछ बदल देगी, लेकिन मैं समझ गया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। राहुल, साधना कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। जैसे कुम्हार धीरे धीरे घड़ा बनाता है, वैसे ही तुम धीरे धीरे अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को बना रहे हो। कभी कभी तुम टूटोगे, लेकिन हर बार टूटने के बाद तुम और मजबूत बनोगे। राहुल ने पूछा, भंते, लेकिन जब कठिनाइयाँ आती हैं, जब दुख आता है, तो मैं इतना कमज़ोर क्यों हो जाता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए। मैं तुम्हें एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक किसान ने 2 घोड़े खरीदे, एक काला एक सफ़ेद। उसने काले घोड़े को हमेशा स्तुति की, तुम कितने सुंदर हो, कितने मजबूत हो, और सफ़ेद घोड़े को हमेशा डांटा, तुम आलसी हो, बेकार हो। कुछ समय बाद काला घोड़ा घमंडी हो गया और काम करना बंद कर दिया। वह सोचता, मैं तो वैसे भी सबसे अच्छा हूँ, काम करने की क्या ज़रूरत। और सफ़ेद घोड़ा हमेशा उदास रहने लगा, कमज़ोर हो गया, क्योंकि उसे लगता था कि वह सच में बेकार है। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने किसान से कहा, तुम दोनों घोड़ों को बर्बाद कर रहे हो। जिसकी तुम बहुत प्रशंसा करते हो वह घमंडी हो जाता है, और जिसकी तुम आलोचना करते हो वह टूट जाता है। संतुलन चाहिए। किसान ने अपना तरीका बदला। उसने दोनों घोड़ों को प्यार दिया, लेकिन उन्हें अनुशासन भी सिखाया। धीरे धीरे दोनों घोड़े स्वस्थ और मजबूत हो गए। बुद्ध ने राहुल की तरफ देखा। राहुल, तुम्हारा मन भी 2 घोड़ों की तरह है। जब तुम अपने विचारों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो तो वो घमंडी और अनियंत्रित हो जाते हैं, और जब तुम खुद को बहुत ज़्यादा दोष देते हो तो तुम टूट जाते हो। संतुलन चाहिए, ना अत्यधिक कठोरता, ना अत्यधिक नरमी। अब लगभग सभी भिक्षु बुद्ध के करीब आ चुके थे। एक युवा भिक्षु ने पूछा, भंते, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि हम सही राह पर हैं? कैसे जानेंगे कि हमारी साधना फल दे रही है? बुद्ध ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं तुम्हें 3 संकेत बताता हूँ। पहला संकेत, जब तुम छोटी छोटी बातों से परेशान होना बंद कर दो। पहले किसी का एक कटु शब्द तुम्हें पूरे दिन परेशान करता था, अब वह तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। यह तुम्हारी प्रगति का पहला संकेत। दूसरा संकेत, जब तुम दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करना बंद कर दो और उनकी खुशी में खुश होने लगो। जब तुम्हारे भीतर का अहंकार छोटा होने लगता है, तब तुम जान लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। तीसरा संकेत, जब तुम्हें अपनी गलतियों का स्वीकार करने में शर्म नहीं आती, बल्कि उनसे सीखने की इच्छा होती है। जब तुम खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, तब समझो कि तुम सही राह पर हो। एक बुजुर्ग भिक्षु ने पूछा, भंते, कई बार हम समझते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन भी गलती कर बैठते हैं, क्यों? बुद्ध हंसे। मैं तुम्हें एक अंतिम कहानी सुनाता हूँ। एक नदी के किनारे एक बिच्छू पानी में गिर गया। एक संत ने उसे देखा और उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। संत ने बिच्छू को छोड़ दिया और वह फिर पानी में गिर गया। संत ने फिर से हाथ बढ़ाया, फिर से बिच्छू ने डंक मारा। यह 3-4 बार हुआ। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, आप पागल हैं क्या? यह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है और आप फिर से इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। डंक मारना उसकी प्रकृति है, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? दयालुता मेरी प्रकृति है। यह कहकर
संत ने एक पत्ती उठाई, उस पर बिच्छू को रखा और किनारे पर छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, सुनने और करने में फर्क होता है। समझ सिर में होती है, करना हृदय से आता है। जब तुम्हारी साधना गहरी होगी तब वह तुम्हारे सिर से उतरकर तुम्हारे हृदय में बसेगी, और जब कोई बात हृदय में बस जाती है तो वह तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। फिर तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि क्या सही है, तुम स्वतः ही सही करने लगते हो। अंतिम संदेश। रात गहरा चुकी थी, आकाश में हजारों तारे चमक रहे थे। बुद्ध धीरे से खड़े हुए। मेरे प्रिय शिष्यों, मैं तुम्हें एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ। तुम सब यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो, लेकिन याद रखो, दुख से मुक्ति का मतलब दुख करना होना नहीं है। दुख से मुक्ति का मतलब है दुख के बावजूद शांत रहना, तूफान के बीच भी केंद्र में स्थिर रहना। तुम एक दीपक की तरह हो, हवाएं चलेंगी, तूफान आएंगे, लेकिन अगर तुमने अपने भीतर की ज्योति को मजबूत कर लिया तो कोई भी हवा उसे बुझा नहीं सकती। साधना कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दिन एक नया कदम, हर पल एक नई सीख। कभी कभी तुम गिरोगे, कभी कभी तुम भटकोगे, लेकिन हर बार जब तुम फिर से उठोगे तुम पहले से ज़्यादा मजबूत होगे। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी लंबी यात्रा तय कर ली। वह दुख जो तुम्हें पहाड़ जैसा लगता था अब एक छोटे से पत्थर की तरह दिखेगा। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, भंते, मैं वादा करता हूँ कि मैं अब कभी हार नहीं मानूंगा। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल, वादे मत करो, वादे टूट सकते हैं। बस हर सुबह जागो और खुद से पूछो, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूँ। बस एक दिन, एक कदम, एक सांस। सभी भिक्षु शांत थे, लेकिन यह निराशा की शांति नहीं थी, यह समझ की, जागरूकता की, नए संकल्प की शांति थी। आनंद ने पूछा, भंते, अगर कोई हमसे पूछे कि बुद्ध ने आज क्या सिखाया तो हम क्या कहें? बुद्ध मुस्कुराए। कहो कि बुद्ध ने 3 सत्य बताए। पहला, तुम्हारा दुख तुम्हारे मन में है, परिस्थितियों में नहीं। मन को जीतो, दुनिया अपने आप जीत जाएगी। दूसरा, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, उनसे लड़ो मत, उन्हें स्वीकार करना सीखो। लचीलापन ही असली ताकत है। तीसरा, हर असफलता तुम्हें फिर से बनाने का मौका है। गिरो, लेकिन हर बार पहले से बेहतर बनकर उठो। और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखो। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन हर दिन थोड़ा बदलो और एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। चंद्रमा अब पूरी तरह चमक रहा था। बोधि वृक्ष की छाया में सभी बिच्छू ध्यान में बैठ गए, लेकिन आज का ध्यान अलग था। आज उनके चेहरे पर शांति थी, उनके मन में आशा थी, उनके हृदय में एक नया संकल्प था। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसे लग रहा था जैसे एक भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। वह समझ गया था कि साधना कोई दौड़ नहीं है जिसे जल्दी खत्म करना है। यह एक यात्रा है जिसे प्यार से, धैर्य से, हर कदम का आनंद लेते हुए तय करना है। बुद्ध ने आखिरी बार सभी को देखा और धीरे से कहा, अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, किसी और की रोशनी में मत चलो, अपने भीतर की रोशनी जलाओ। क्योंकि जब तुम अपना दीपक बन जाते हो तो तुम न केवल खुद का रास्ता रोशन करते हो बल्कि दूसरों का भी। उस रात बोधि वृक्ष के नीचे 100 दीपक जले, 100 हृदयों में एक नई आशा जन्मी, 100 आत्माओं ने एक नई यात्रा शुरू की। और यह यात्रा आज भी जारी है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा किसी एक समय की नहीं, यह हर युग की है, हर व्यक्ति की, उस इंसान की है जो अपने भीतर की रोशनी खोज रहा है। तो क्या तुम भी अपना दीपक बनने के लिए तैयार हो?